बागेश्वर बाबा के दरबार में मुस्लिम युवती ने स्वीकारा सनातन धर्म। मुस्लिम युवतियां भी हुई बाबा बागेश्वर की दीवानी। विदेश से लौटकर सुनाई अपनी कहानी। बोली राम नाम का जप करने से मिलता है सुकून, लगाया जय श्री राम का नारा। हिंदुत्व के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने वाले बाबा बागेश्वर की चर्चा फिर से होने लगी है। देश ही नहीं विदेशों तक से लोग उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। पहले तो हिंदुओं में बाबा की प्रति गहरी आस्था थी, लेकिन अब तो मुस्लिम भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुरीद हो गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मुस्लिम भी बाबा के मुरीद हो गए हैं। जिसकी बागनी पहले बिहार में देखने को मिली थी, जब एक मुस्लिम महिला बाबा से मिलने के लिए इंतजार करती रही। फिर जब वो आई तो उनसे अपनी सारी बातें बताई। लेकिन हाल ही में एक और बड़ी खबर आई है। अब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से एक मुस्लिम महिला बाबा बागेश्वर के दरबार में आई और उसने सनातन धर्म को अपना लिया। यह सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन बाबा बागेश्वर की माया देखकर हर कोई उनका फैन होता जा रहा है। अब बाबा के पास हिंदू नहीं, मुस्लिमों की भी बड़ी ब्रिगेड तैयार हो गई है। बता दें कि हाल ही में MP के बालाघाट जिले के वनवासी राम कथा का आयोजन हुआ था, जहां आयोजन के दूसरे दिन यानी कि बीती 24 मई को बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा था। दरबार में बांग्लादेशी मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म स्वीकार लिया। सनातन धर्म स्वीकार करने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला का स्वागत किया। महिला ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया कि वह काफी समय से वह यूट्यूब पर उनका कार्यक्रम देख रही थी। कभी सोचा नहीं था कि दिव्य दरबार में एक दिन उसकी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। उसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि उनके कार्यक्रम को देखने के बाद उसे राम नाम का जप करने की प्रेरणा मिली। जब वो राम नाम का जप करती है तो उसे बड़ा सुकून मिलता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर आई महिला से बातचीत की और कहा, यह बच्ची मुस्लिम धर्म से है, बांग्लादेश से आई है, हमारी बहन है, यह सनातन धर्म अपनाना चाहती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा कि आप कितने समय से यूट्यूब पर देख रही थी और आपको क्यों लगा कि भारत जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जरूरी नहीं है वो अपना धर्म बदले। महिला ने कहा कि वह सनातन धर्म अपनाकर धीरेन्द्र शास्त्री को अपना भाई बनाना चाहती है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा, वो किसी के दबाव में, कहने पर या बुलाने पर तो नहीं आई है। महिला ने कहा, वो अपनी मर्जी से आई है दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम धर्मांतरण कराते रहते हैं। हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी सिर्फ राम नाम की ही भूमिका है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, न हमारा धर्मांतरण पर भरोसा है, लेकिन घर वापसी में हमारा भरोसा है। हम अभी भी कहते हैं कि आपको अपना पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रहकर सनातन को स्वीकार कर सकती हैं। लेकिन महिला की ओर से एक बार फिर यह कहने पर कि उसे सनातन धर्म स्वीकार करना है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यदि ऐसी इच्छा है तो बेझिझक अपना सकती हैं। हमने मंच पर इसीलिए बुलाया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, जो भी हो सबके सामने हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से भी अपील की कि महिला का चेहरा दिखाया जाए। इसके आगे बाबा बागेश्वर ने शिवराज सरकार की मंत्री को भी आदेश दिया और कहा, हमें तो अपने राम पर भरोसा ही है, उनके नाम पर भरोसा है, जो कराते हैं वही करते हैं। हम तो बस उनके अनुयायी हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कावरे भी आए थे। बागेश्वर बाबा ने रामकिशोर कावरे से कहा कि राम कथा के बाद युवती की विधि विधान से सनातन धर्म में वापसी कराई जाए। बता दें कि बाबा की बढ़ती फैंस फॉलोइंग से अब हर कोई दंग है। विरोधी लगातार उन पर जुबानी हमले कर रहे हैं और इतना ही नहीं, बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बाबा की बढ़ती लोकप्रियता पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।